करना है। पहला हिस्सा होगा हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी। इस तरफ से मिस्टेक हुई ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में दो जगह आपको ये चीज नोटिस करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू द माय चैनल सिद्दीक सर कॉमर्स एकेडमी। टुडे वी डिस्कस, आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 4। टॉपिक नेम है फंड्स फ्रॉम एनालिसिस। फंड्स फ्रॉम एनालिसिस में आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये एग्जाम में क्वेश्चन नंबर 12 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 यूजुअली एक थ्योरी आ सकता, एक प्रॉब्लम आ सकता है इसके अंदर। थ्योरी वो आप इंस्टाग्राम के पेज पे मैं पेपर्स डालूंगा, वहाँ से आप रेफर कर सकते। और प्रॉब्लमेटिक के लिए आप वीडियो देखिए। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में दो कैटेगरी, दो तरीके से प्रॉब्लम पूछ सकता है आपको, एक विथ एडजस्टमेंट, एक विदाउट एडजस्टमेंट। आज हम विदाउट एडजस्टमेंट का डिस्कस करेंगे। विथ और विदाउट एडजस्टमेंट में थोड़ा सा फर्क होता है, ज़्यादा फर्क नहीं होता है। अगर आप विदाउट एडजस्टमेंट को अच्छे से समझ लिए तो विथ एडजस्टमेंट आप आसानी से कर सकते हैं। विथ एडजस्टमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज हम कर रहे हैं आरपी त्रिवेदी की बुक से, पेज नंबर है G25, क्वेश्चन नंबर है 7। क्वेश्चन में है फ्रॉम द फॉलोइंग चेंजेस द वर्किंग कैपिटल ऑफ JVK इंडस्ट्री लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स। यहाँ आपको प्रिपेयर करो स्टेटमेंट ऑफ फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। बेसिकली इसके अंदर 3 अकाउंट बनाए जाते हैं। पहला अकाउंट है स्टेटमेंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, दूसरा अकाउंट बनाया जाता है फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, और तीसरा अकाउंट बनाया जाता है सोर्स एंड एप्लीकेशन। पहले मैं इसके बारे में आपको थोड़ा सा एलॉबरेट कर दूं। आपको क्वेश्चन बैलेंस शीट फॉर्म में देगा। बैलेंस शीट के आइटम्स को हमको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला हिस्सा होगा हमारा करंट एसेट करंट लायबिलिटी, दूसरा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तीसरा फिक्स्ड एसेट्स एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। ये बैलेंस शीट के 3 आइटम्स को हम 3 अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला करंट एसेट करंट लायबिलिटी हम स्टेप 1 स्टेटमेंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल में लेंगे। यहां पर सिर्फ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी के आइटम ही हम अपीयर करेंगे। दूसरा आइटम से हमारे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, नॉन ऑपरेटिंग फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में आते हैं। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे एग्जांपल्स हैं इसके गुडविल, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, और जनरल रिजर्व्स। ये सारे आइटम्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहा ले जाते हैं। ये आइटम्स अपीयर होते हैं यहाँ पर। दूसरा है फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट के बारे में आपको पता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिटिंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन सारे आइटम्स को हम बोलेंगे फिक्स्ड एसेट। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोला जाता है जैसे कि इक्विटी शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, डिविडेंड। यहाँ पर डिविडेंड मल्टीपल रोल प्ले करता है। डिविडेंड यहाँ भी आएगा और डिविडेंड यहाँ भी आएगा। अगर डिविडेंड एडजस्टमेंट में होगा, जब एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम करेंगे तब हम देखेंगे। करंट एसेट करंट लायबिलिटी एज यू नो दैट पेज नंबर G6 में इसका फॉर्मेट है, फिर भी आपको मैं बता देता हूँ। कैश, डेटार, स्टॉक, प्रीपेड, बिल रिसीवेबल, ये सारे आइटम करंट एसेट्स है। करंट लायबिलिटी में क्रेडिटार, बिल्स पेएबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सारे करंट लायबिलिटीज है आपके। तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी स्टेप 1 में लेंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एग्जांपल्स में आपको बता दूंगा, ये फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में लेंगे। लैंड एंड बिल्डिंग, फिक्स्ड एसेट एंड लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये हम सोर्स एंड एप्लीकेशन में लेंगे, बट अप्लाई रूल करेंगे। कौन सा रूल मैं ड्यूरिंग द प्रॉब्लम समझाता हूँ। अभी के लिए हम स्टेप 1 बना रहे हैं। ये बनाने का पर्पस है वर्किंग कैपिटल फाइंड करना रहता है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल बिजनेस में आपको कितना वर्किंग कैपिटल रिक्वायर है, कितना रिक्वायर है और वो कितना इंक्रीज हो रहा, कितना डिक्रीज हो रहा, वो मालूम करने के लिए आप जो स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं वो स्टेटमेंट को बोलेंगे स्टेटमेंट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पर आइटम्स लेंगे आप करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन में आपको बता रहा करंट एसेट्स, डेट कैश है 70,000। देखिए अच्छे से देखिए, समझ में आ जाता है आपको। कैश यहाँ पर ईयर है 1996 और 1997, तो 96 में कैश आपका है 70,000 और 97 में कैश आपका है 25,000। सॉरी, 95 में आपको 25,000 है और 96 में 70,000 है। तो यहाँ पर इंक्रीज आपको कैश हो रहा, कितना इंक्रीज हो रहा देखिए आप, कितना इंक्रीज हो रहा देखिए 25 और 45, तो 45,000 आपका कैश क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो करंट एसेट का रूल ये है, करंट एसेट अगर इंक्रीज होगा तो हम बताएंगे इसको
95 में करंट कैश हमारा 25 था, 96 में हमारा कैश है 70,000, तो इंक्रीज 45 हुआ तो हम 45,000 इंक्रीज में लेंगे। दूसरा आइटम से हमारा डेटार्स, कैलकुलेटर डेटार 95 में हमारा डेटार है 98,000 और 96 में हमारा डेटार है 90,000। तो यहाँ पर 98 से 90,000 करंट एसेट आपका डिक्रीज हो रहा, तो हम इसको डिक्रीज साइन में डालेंगे 8,000। इंक्रीज है तो इंक्रीज साइन, डिक्रीज है तो डिक्रीज साइन। तीसरा आइटम है हमारा स्टॉक। स्टॉक 95 में है हमारा 87,000 और 96 में है हमारा 1,20,000। अगेन हमारा स्टॉक क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा। कितना इंक्रीज हो रहा, 87,000 से हमारा 125 जा रहा, इंक्रीज हुआ 33,000, तो इंक्रीज हुआ तो इंक्रीज कॉलम। यहां पर हम ऐड करेंगे टोटल ऑफ करंट एसेट, सारे करंट एसेट को हम ऐड कर रहे हैं 25,000, 98,000 और 87,000। टोटल अमाउंट हुआ हमारा 2,10,000। ये हमारा है करंट एसेट ऑफ 95। सिमिलरली 96 का करंट एसेट हम लेंगे 70,000, 90,000 एंड 1,20,000। ये है 2,80,000। ये आपका हो गया टोटल ऑफ ए। ठीक है, करंट एसेट का रूल हमेशा से याद रखिए, जब भी करंट एसेट इंक्रीज होगा तो इंक्रीज में लेना है, डिक्रीज होगा तो डिक्रीज, सिर्फ डिफरेंस लेना है। करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में आपको आइटम्स दिया होनी है यहाँ पर दो। पहला आइटम है क्रेडिटार। 95 में क्रेडिटार था 50,000 और 96 में क्रेडिटार है 45,000। यहाँ पर क्रेडिटार आपका डिक्रीज हो रहा, बट अकॉर्डिंग टू द अकाउंट्स रूल करंट एसेट अगर इंक्रीज है तो इंक्रीज में ही बताएंगे, डिक्रीज है तो डिक्रीज में। यहाँ आपका रूल अपोजिट हो जाएगा। करंट लायबिलिटी अगर आपकी इंक्रीज होती है तो आपको डिक्रीज शो करेंगे, अगर डिक्रीज होती है तो इंक्रीज। तो यहाँ 50 से 45 डिक्रीज हो रहा, बट हम अपीयर करेंगे इंक्रीज में। सिमिलरली है हमारा बिल्स पेएबल। लास्ट ईयर बिल्स पेएबल था हमारा 20,000 रुपये, 20,000 रुपीज़, और करंट ईयर में हमारा बिल्स पेएबल है 35,000। अगेन इंक्रीज हो रहा, 20 से 35 इंक्रीज हो रहा, हम अपीयर करेंगे 15,000 को डिक्रीज में, क्योंकि करंट लायबिलिटी के रूल्स करंट एसेट से अपोजिट होते हैं। इसको हम बोलेंगे बी। 50 + 20 70,000, 45 + 35 90,000, सॉरी 50 80,000। ये आ गया आपका टोटल ऑफ बी। अब हम मालूम करेंगे वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द करंट एसेट्स एंड करंट लायबिलिटी। 2,10,000 में से आप जो है सब्ट्रैक्ट करेंगे 2,10,000 माइनस 70,000, तो आपका वर्किंग कैपिटल लास्ट ईयर का था 1,40,000। सिमिलरली 2,80,000 में से अगर मैं 80,000 निकालूंगा तो वर्किंग कैपिटल आ रहा 2,00,000। तो मेरा वर्किंग कैपिटल जब लास्ट ईयर में पैसा इन्वेस्ट किया था, इन वर्किंग कैपिटल था मेरा 1,40,000, 96 में वर्किंग इंक्रीज हो गया वो 2,00,000। तो कितना इंक्रीज हो रहा, जितना भी इंक्रीज हो रहा आप उसको यहाँ शो करेंगे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितना, 60,000। बड़े अमाउंट से हम दोनों को क्या करेंगे, टोटल करेंगे। ये 2,00,000, क्योंकि हम इसको क्या करना है, इक्वल करना है। वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा तो हम डालेंगे इसको डिक्रीज में। कितना, 60,000। ना यहाँ पर देखिए आप इंक्रीज का कॉलम 8 + 15 + 60,000, 8,000 + 15,000 + 60,000, टोटल है आपका 83,000। यहाँ का टोटल देखिए 45,000, 33,000 और 5,000, ये टोटल भी आ रहा आपका 83,000। अच्छे से ये बात दिमाग में बिठा लीजिए। वर्किंग कैपिटल आप जब बनाएंगे, ये आपका आंसर है वर्किंग कैपिटल A - B। ये वर्किंग कैपिटल आपका हो रहा है इंक्रीज और डिक्रीज, तो आप उसको मेंशन कर देंगे। जब आप इंक्रीज कॉलम डिक्रीज कॉलम को टोटल करेंगे तो वो टोटल बैलेंस शीट की तरह टैली होगा। अगर वो टैली नहीं हो रहा तो उसके दो रीजंस हो सकते हैं, या तो आप गलत करें या हो सकता है कि शायद क्वेश्चन में कुछ एरर जीरोस की वजह से। अदर देन ये दोनों कैसा भी टैली होते हैं। अगर ये टैली हो गया इट मीन्स आपका ये वाला आंसर जो वर्किंग कैपिटल है वो 100% करेक्ट आंसर है। अब हम जाएंगे स्टेप 2 की तरफ। स्टेप 2 में हम लेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन के आइटम्स मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, गुडविल, डिविडेंड, प्रोविजन फॉर टैक्स, डेप्रिसिएशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, प्रिलिमिनरी, जर्नलिज्म। ये वो आइटम्स हैं जो बिजनेस को क्या करते हैं, फंड्स क्रिएट करके देते। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन हमारा है स्टेप 2। यहाँ हम फाइंड करेंगे, इसकी शुरुआत होती है प्रॉफिट से, P&L से। तो P&L में आप जाके देखिए, अगर P&L है तो P&L लेंगे, अगर एब्सेंस ऑफ P&L रहा तो हम लेंगे जर्नलिज्म। तो यहाँ पर P&L देखिए, लास्ट ईयर बता रहा 60,000 और करंट ईयर में बता रहा 75,000, तो मेरा प्रॉफिट हो रहा इंक्रीज। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप डाल देंगे एंटी। लास्ट टाइम हमारा 60 था, अभी हमारा है 75, 60 से 75, तो ये इंक्रीज कितना हुआ 15,000। ऐड करेंगे इसके अंदर नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जिसके एग्जाम्पल्स मैं यहाँ दिया हूँ, ये आप क्वेश्चन में सर्च करिए। तो यहाँ पर देखिए
एक ही चीज़, दो चीज़ें बता रहा, एक है गुडविल, तो गुडविल हम सिर्फ लेंगे डिफरेंस, कितना है 5000। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ हम डिफरेंस लेते हैं। दूसरा है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, इसका भी हम लेंगे डिफरेंस 2000। अदर देन कोई चीज़ें क्या देखिए, जर्नल रिजर्व नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम क्लोज करेंगे। 5 + 2 7, ये 7 को हम इसमें ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 22,000, ठीक है। नाउ लेस करेंगे इसमें से हम नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब जैसे आप किसी एसेट को सेल करने से आपको लॉस होता, उसी तरह कभी कभी कोई एसेट को सेल करने से आपको गेन भी होता, तो यहाँ पर आप लिखेंगे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जो कि यूजुअली कम देता, अगर रहा तो यहाँ लाके आप उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, फिलहाल नहीं है, तो टोटल अमाउंट आपका आ जाता 22,000। इसी को बोलेंगे हम, पॉजिटिव आंसर आया तो बोलेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन। अगर हम इसको शॉर्ट नाम से बोला जाएगा तो बोलेंगे FFO। अगर ये पॉजिटिव है तो हम बोलेंगे फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन, अगर ये नेगेटिव है तो हम इसको बोलेंगे फंड्स फ्रॉम लॉस। फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन आया तो हम अपीयर करेंगे इसको सोर्स की तरफ, अगर फंड्स फ्रॉम लॉस आया तो हम एप्लीकेशन में लेंगे। नाउ प्रीवियस स्टेप 1 में हम फाइंड कर रहे थे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का इंक्रीज होना बिजनेस के लिए फंड्स अप्लाई के बराबर होता है, तो लिहाजा ये एप्लीकेशन में जाता। तो जब भी आपका वर्किंग कैपिटल इंक्रीज होगा उसको आप अपीयर करेंगे एप्लीकेशन में, अगर वो डिक्रीज हुआ तो उसको आप अपीयर करेंगे सोर्स में। डिक्रीज का मतलब वर्किंग कैपिटल से हमारे पैसे बचे, पैसे बचना सोर्स का जरिया, और पैसे अप्लाई होना एप्लीकेशन, तो वह इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल एप्लीकेशन में डालेंगे, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल आप सोर्स में डालेंगे। FFO पॉजिटिव आया तो सोर्स में लेंगे, FFO नेगेटिव आया तो आप एप्लीकेशन में लेंगे। अब दूसरे आइटम्स हमको अपीयर करना है। देखिए एक बैलेंस शीट के हम ऑलमोस्ट आइटम यहाँ पर करंट एसेट ले लिए, करंट लायबिलिटी ले लिए, नॉन ऑपरेटिंग, तो रिमेनिंग जो आइटम्स रहते वो अपीयर होंगे हमारे सोर्स एंड एप्लीकेशन बाय फॉलोइंग दिस रूल। फिक्स एसेट्स, फिक्स एसेट के लिए आप विदाउट एडजस्टमेंट का अगर फॉलो कर रहे हैं तो ये रूल अप्लाई होता है। ये बात अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए आप, अगर आप विदाउट एडजस्टमेंट का प्रॉब्लम कर रहे हैं तो फिक्स एसेट को ये रूल से अप्लाई करेंगे। इंक्रीज हो गया तो इसको अपीयर करेंगे एप्लीकेशन में, अगर डिक्रीज हुआ तो अप्लाई करेंगे सोर्स में। इसका भी आसान सा तरीका है, आपके पास एक बिल्डिंग थी एग्जांपल के तौर पे, ठीक है, वो बिल्डिंग को आप क्या करें, सेल कर दिए, तो बिल्डिंग डिक्रीज हुई, सेल होने से आपको जो है फंड्स पैसे आए तो आप इसको सोर्स में बता रहे हैं। फर्दर और एक बिल्डिंग लिया आप, मतलब बिल्डिंग इंक्रीज हो रही बट अप्लाई आपका फंड्स हो रहा, तो आप एप्लीकेशन बता रहे हैं, इसीलिए ये रूल फॉलो करते हैं। तब देखिए आप आगे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट, लास्ट टाइम 15,000 था, अभी आपका इन्वेस्टमेंट कम हो गया, कितना कम हो गया 5,000, तो इन्वेस्टमेंट फिक्स एसेट है, कम होने से हम इसको अपीयर कर रहे हैं सोर्स में। दूसरा आइटम देखिए आप, लैंड 15,000 थे 27,000, यानी लैंड आपका क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, कितना इंक्रीज हो रहा, तो इंक्रीज हुआ तो आप बोलेंगे परचेज ऑफ लैंड। 15 से आपका 27 हुआ, 12,000 रुपये आपका क्या हुआ, लैंड इंक्रीज हुआ। उसके बाद आपको आता है इधर एप्लीकेशन में इक्विटी शेयर कैपिटल, लास्ट टाइम आपका 125 था, अभी आपका कैपिटल बढ़ रहा, यानी आप पब्लिक के लिए शेयर इशू करें जिससे आपका फंड्स क्रिएट हुआ, तो इसको बोलेंगे आप इशू ऑफ शेयर्स। कितने इंक्रीज हुए आपके 25,000। नेक्स्ट है हमारा लोन, लास्ट टाइम देखिए आप लोन 95 में लोन नहीं था, अभी आप लोन है तो लोन मतलब लेकर आए, तो इसको बोलेंगे बोरो, लोन बोरोइंग या बोरोइंग लोन एक ही बात है, बोरोइंग लोन। जब आप लोन बोरो करते हैं तो आपको कैश क्या होता, रिसीव होता, तो आप इसको डालें आप सोर्स के अंदर, ठीक है। और कुछ है फर्दर चीज़ें नहीं है। अब इसको आप टोटल करिए, दोनों तरफ का टोटल मैच होना, 60 + 70 72,000, 22 27 और 27 52, ये भी आ रहा आपका 72, ये दोनों तरफ का आपका सोर्स एंड एप्लीकेशन टैली होता है। ये टैली उसी सूरत में होगा जब आपका आंसर 100% करेक्ट है। अगर किसी तरफ से मिस्टेक हुई, कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती, क्वेश्चन में एरर की वजह से ये टैली नहीं होता। याद रखिए फंड्स फ्रॉम ऑपरेशन में दो जगह आपको ये चीज़ नोटिस करना है, एक आपका इंक्रीज डिक्रीज टैली होगा तो वहाँ पर आपका आंसर 50% करेक्ट हो गया, दूसरा आपका सोर्स एंड एप्लीकेशन टैली होगा। ये प्रॉब्लम विदाउट एडजस्टमेंट का है, विद एडजस्टमेंट में भी सेम फॉर्मेट रहते हैं, बट ये जो रूल अप्लाई कर रहे हैं फिक्स एसेट का, ये रूल अप्लाई नहीं किया जाता। इंस्टेड ऑफ इसकी बजाय आप क्या करते, फिक्स एसेट का अकाउंट प्रिपेयर करते, वहाँ हम मालूम करते कि फिक्स एसेट इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, उसके बाद हम उसका इफेक्ट करते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है, इंशाल्लाह विद एडजस्टमेंट के प्रॉब्लम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। सब्सक्राइब करिए और चैनल को बेल आइकन दबाना मत भूलिए।